बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। मिसबाहुद्दुजा यूनिवर्सिटी की तरफ से मिसबाहुन नहव के तीसरे लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस लेक्चर में हम मुख्तलिफ़ सवालात और उनके जवाबात पर बात करेंगे और हमारे सवालात ये हैं जिन पे हम इस लेक्चर में बात करेंगे। मुरक्कब से क्या मुराद है और उसकी किस्में बयान करें। दूसरा सवाल है हमारा, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद किसे कहते हैं, मिसाल से वजाहत करें। तीसरा सवाल है, जुमला से क्या मुराद है और ये कितनी किस्म का होता है। चौथा सवाल है, जुमला खबरिया से क्या मुराद है और इसकी किस्में बयान करें। पांचवा सवाल है, जुमला इस्मिया किसे कहते हैं, मिसाल दें। छठा सवाल है, जुमला फेलिया किसे कहते हैं, मिसाल दें। सातवां सवाल है, मुस्नद और मुस्नद अलैह, मुब्तदा और ख़बर, इसी तरह फ़ेल और फ़ाइल की वजाहत करें। हमारा आठवां सवाल है, क्या इसम, फ़ेल और हरफ मुस्नद और मुस्नद अलैह हो सकते हैं। नवां सवाल है, ये कुछ जुमले दिए गए हैं, इनकी आपको तरकीब करना है, नीज़ ये भी बताना है कि कौन इनमें मुस्नद है, कौन मुस्नद अलैह है, कौन सा लफ्ज़ मुब्तदा है और कौन सा लफ्ज़ ख़बर है, कौन सा लफ्ज़ फ़ाइल है और कौन सा लफ्ज़ फ़ेल है, कौन सा जुमला फ़ेलिया है और कौन सा जुमला इस्मिया है। तो ये जो जुमले दिए गए हैं ये हैं, अत्तामु हाज़िरुन, खाना हाजिर है। अलमाउ बारिदुन, पानी ठंडा है। अल इंसानु हाकिमुन, इंसान हाकिम है। जलसा ज़ैदुन, ज़ैद बैठा। ज़हाबा अमरुन, अमर गया। शारिबत हिंदुन, हिंद ने पिया। अकला खालिदुन, खालिद ने खाया। बकरुन नासरा, बकर के उसने मदद की या बकर ने मदद की। तो ये 8 जुमले हैं, इनकी आपको तरकीब करना है और इनमें जो फ़ेल या इसम इस्तेमाल हुए हैं उनकी वजाहत भी करना है कि कौन सा मुस्नद है, कौन सा मुस्नद अलैह है, कौन सा मुब्तदा है, कौन सा ख़बर है। तो इस लेक्चर में हम मुरक्कब और जुमला खबरिया पे बात कर रहे हैं। हमारा पहला सवाल जिसका हम जवाब जानना चाहते हैं, मुरक्कब से क्या मुराद है और उसकी किस्में बयान करें। मुरक्कब ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा जुमलों से मिलकर बना हो। जैसे वलीउल्लाह है, अल्लाह का वली, इसमें एक कलमा वली है और दूसरा कलमा लफ्ज़ अल्लाह है। ज़िक्र अलीन इबादा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करना इबादत है। गौर करें, मुरक्कब की 2 किस्में हैं, एक मुरक्कब मुफीद होता है और एक मुरक्कब गैर मुफीद होता है। हमारा दूसरा सवाल ये था कि मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद की तारीफ़ करें, मिसालों से वजाहत करें। मुरक्कब मुफीद ऐसा मुरक्कब है कि जब बात कहने वाला खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो, यानी बात ऐसी पूरी हो कि सुनने वाला मुतमईन हो जाए। इसका दूसरा नाम कलाम है और इसी को जुमला भी कहते हैं। अब हम आपके सामने एक मिसाल पेश कर रहे हैं। अलीयुन वलीउल्लाह है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली हैं। तो ये एक जुमला है, ये मुरक्कब मुफीद है। हमें बात समझ आ गई कि अली कौन है, जो अल्लाह के वली हैं। ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद गया, इससे भी हमें एक बात समझ आ गई, हमें इत्मीनान हुआ
कि जैद जो यहाँ बैठा था अब वो चला गया। सूरह बकरा की कुरान मजीद की एक आयत है, ख़ातमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ये भी एक जुमला है, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। तो ये मिसाल भी मुरक्कब मुफीद की है, इसको कलाम भी कहते हैं। और ये तीनों मिसालें जो हमने आपके सामने अर्ज़ की, इनको जुमला भी कहते हैं। गोया ये 3 जुमले हैं। मुरक्कब गैर मुफीद, इस पर ज़रा तवज्जो करें। ऐसा मुरक्कब कि जब बात कहने वाला खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो, यानी सुनने वाला पूरी तरह मुतमईन ना हो। जैसे किताब व ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। अब सुनने वाला ये जानना चाहता है कि ज़ैद की किताब को क्या हुआ, वो किसके पास थी, उसका मामला क्या है, यानी उसे इत्मीनान नहीं हुआ। वलीउल्लाह है, अल्लाह का वली। तो ये मुरक्कब तो है, एक लफ्ज़ वली है और एक लफ्ज़ अल्लाह है, लेकिन ये मुरक्कब मुफीद नहीं है, चूँकि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो मुरक्कब मुफीद कैसे में बनेगा? जब कोई मज़ीद इसमें इजाफ़ा किया जाए, जैसे हम कह रहे हैं, पहले भी हमने अर्ज़ किया, अलीयुन वलीउल्लाह है, अली अल्लाह के वली हैं, ये मुरक्कब मुफीद हुआ। और अगर हम सिर्फ़ वलीउल्लाह कहेंगे, अल्लाह का वली, तो ये मुरक्कब गैर मुफीद है। अगला हमारा सवाल, जुमला से क्या मुराद है और ये कितनी किस्म का होता है? जुमला मुरक्कब मुफीद को ही कहते हैं, यानी जब बात कहने वाला खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो, यानी बात ऐसी पूरी हो कि सुनने वाला मुतमिन हो जाए। इसका दूसरा नाम कलाम भी है, यह हमने पहले भी अर्ज़ किया था। जुमला की 2 किस्में हैं, एक जुमला ख़बरिया होता है और दूसरा जुमला इंशाइया होता है। हमारा चौथा सवाल है, जुमला ख़बरिया से क्या मुराद है और इसकी किस्में बयान करें। याद रखें, जुमला ख़बरिया ऐसे जुमले को कहते हैं जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सके। जैसे ज़ाराबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, हो सकता है ना मारा हो, बताने वाला झूठ बोल रहा हो, तो ऐसा जुमला जुमला ख़बरिया कहलाता है। हो सकता है उसने सच कहा हो, यानी उसे सच्चा भी कह सकते हैं, उसे झूठा भी कह सकते हैं। अकला हामिदुन, हामिद ने खाया, ये दूसरी मिसाल है। जुमला ख़बरिया की 2 किस्में हैं, पहली है जुमला इस्मिया ख़बरिया और दूसरी है जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। हमारा 5वां सवाल, जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? मिसाल दें। जुमला इस्मिया ऐसे जुमले को कहते हैं जिसका पहला जुज़ इस्म हो। जैसे ज़ैदुन ज़ाराबा, ज़ैद ने मारा, इसमें पहला जुज़ कौन सा है? ज़ैदुन है और ये इस्म है और ज़ाराबा फ़ेल है, तो ये जुमला क्या कहलाएगा? जुमला इस्मिया कहलाएगा। दूसरी मिसाल है हमारे पास, ज़ैदुन कायमुन, ज़ैद खड़ा है। इसमें भी पहली जो है, पहला जो जुज़ है वो ज़ैदुन है और दूसरा जुज़ भी इसमें, तो पहला जुज़ भी इसमें है। तो शर्त क्या हुई? जुमला इस्मिया में शर्त यह है कि पहला जुज़ इस्म हो, दूसरा बेशक इस्म हो या फ़ेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूरह नूर की एक आयत इसी सिलसिले में अर्ज़ करता हूँ, वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब, खुदा तो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। तो ये मिसाल भी जुमला इस्मिया की है। जुमला फ़ेलिया किसे कहते हैं? मिसाल दें, यह हमारा सवाल। याद रखें, जुमला फ़ेलिया ऐसे जुमले को कहते हैं जिसका पहला जुज़